न्यूज 18 जात पात के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर का अधिकार है, पर राजनीति में जाति के फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार विधानसभा चुनाव पर आधारित इस शो का मकसद लोगों द्वारा अपनी जाति के नेताओं को उनकी सोच और चुनाव में उस जात फैक्टर की प्रासंगिकता आपके समक्ष प्रस्तुत करना भर है। नमस्कार, न्यूज 18 की खास पेशकश कास्ट फैक्टर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जिला के गौनपुरा पंचायत में, जो कि फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और आज हम पासी समाज के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनके मन में क्या चल रहा है। चूंकि यदि इनकी हम आबादी की बात कर लें तो तकरीबन पूरे बिहार में 1% के करीब में इनकी आबादी है। इनकी भी कई समस्याएं हैं। ये पासी समाज में भी जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, या फिर इनके मन में क्या चल रहा है, इन तमाम बातों पर आज हम यहाँ जिक्र करेंगे। गौनपुरा पंचायत में यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में, पुरुष भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जीविका से भी तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं वो जुड़ी हुई हैं। पहले हम जो इस गाँव के कुछ पुरुष हैं यहाँ, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुदामा चौधरी। अच्छा, सुदामा चौधरी जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है पासी समाज की। यदि हम बात कर लें तो बिहार विधानसभा का चुनाव अब एकदम सामने है, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? मन में कह रहा है कि अभी हम लोग का समाज का बहुत साहसिक बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई सा रोजगार चाहे कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि लड़कन को जो पढ़ाई है, एक हमारा यही है कि शिक्षा में आवासीय स्कूल होना चाहिए गौनपुरा के अंदर में, पंचायत में, कि लड़कन हम लोग का, ताकि हरजन का लेकिन कोई भी कास्ट का हरजन हो, गरीब गुरबा हो, पढ़ाई लिखाई उसको आगे में विकास करे। हम वही चाहते हैं। स्कूल वगैरह है गांव में? इस पर है, मगर सही ढंग से पाठ्यक्रम नहीं होता है। अब हम लोग उतना सक्षम नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हम लोग का बच्चा है, गरीब तबके का आदमी है, नहीं पढ़ा पाते। इसलिए कि सब सरकार दे ही रही है, किताब भी देती है, कॉपी देती है, ड्रेस भी देती है, मगर फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार सब दे रहे थे। आवासीय स्कूल इसकी अच्छा है, आवासीय स्कूल हो तो इसमें लड़कर सही ढंग से पढ़ा, हॉस्टल में रह के। हमारा ही समस्या है। आपके जाति में जो लोग हैं वो अभी क्या काम काज कर रहे हैं? बिहार यही मजदूरी पर काम कर रहा है लोग। काम क्या करेगा? मजदूरी। बाहर भी आपका बच्चा लोग पढ़ता है या नौकरी करने गया है? कोई नौकरी नहीं। 4 हमारा लड़का है, अब पेंट के काम करता है। वो सूरत रहता है तो वो चला आया यहाँ, वो उसको बेकारी भी 5 बच्चा उसका है। और गांव में क्या है? गांव का लोग बाहर में नौकरी वगैरह करता है? नहीं, नौकरी सब घर में खेती किसानी और ये सब करता है। मजदूरी, किसानी मजदूरी है। कोई ऐसा खुशहाल नहीं है यहाँ पे। यही सब बात। बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। क्या लगता है कि उन योजनाओं का लाभ आप लोग तक पहुंचता है? खास करके यदि हम आपके चौधरी समाज, जो पासी समाज है, उस तक पहुंच पा रहा है? योजना तो पहुंच रहा है करीब करीब। सरकार की योजना जो चल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लोग के उससे फायदा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना मिला है। योजना जो सरकार की योजना है बहुत अच्छी योजना है। सरकार की योजना में पीछे नहीं, सरकार बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन उसको लेने के लिए लोग को, गरीब गुरबा जो है, लेने के लिए परेशानी होता है। लेकिन सरकार की जो भी योजना चल रहा है अच्छा चल रहा है। और यहाँ तो पासी समाज जो है बहुत पीछे है। पासी समाज का एक बिजनेस, अपना बिजनेस था, वो भी बंद है। सरकार के तरफ से वो भी बंद हो गया है। लेकिन सरकार ने कहा कि ताड़ी पर जब प्रतिबंध लगाओ, उसके लिए हम वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं। लोग उसके लिए भी सरकार ने राशि दी लोगों को कि जो लोग इच्छुक हैं वो करें। हाँ, तो योजना दिया है नीरा बनाने के लिए। आप ग्रामीण क्षेत्र में सबको संभव नहीं है नीरा बनाने के लिए। सरकार यहाँ पासी लोग, गरीब गुरबा है के तार चढ़ता है, तारी उतारता है, लोग तारी अपना बेच के उसी से जीवन पार। मुख्य पासी समाज का मुख्य तो जीवन वही है। अब उसके बाद लोग नहीं होने के कारण मजदूरी कर रहा है, पेंट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पासी समाज को सबसे पहले सरकार के तरफ से चाहिए था, जो तार चढ़ने वाला था उसको आपदा से भी कुछ राहत मिलना चाहिए था। आपदा में उसको जोड़ना चाहिए।
सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि चौधरी समाज तार पर चढ़ता है, तार पर से गिर जाता है, उसको सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता है। तो लाभ मिलनी चाहिए सरकार को। आपदा में अगर जोड़ दिया जाए तो उसको गरीब जो मर जाता है, वो गरीब गुरबा, पासी समाज जो है बिजनेस करने वाला गरीब गुरबा है, और मर गया के बाद उसका परिवार जो है बिखर जाता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। मान लिया जाए सरकार के जितना योजना चल रहा है बहुत अच्छा योजना चल रहा है, उसको हम शिकायत नहीं करेंगे। सरकार की जितना भी योजना चल रहा है बहुत अच्छी योजना चल रहा है और गरीब के हित में चल रहा है। ताड़ी वाला जो है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ताड़ी वाला गरीब गुरबा पासी समाज में जो नीचे स्तर पर है वही ताड़ी के बिजनेस कर रहा है। जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन उस स्थिति में अगर तार पर से गिर गया, मर गया, उसको भी सरकार के द्वारा राहत देनी चाहिए और कोई न कोई योजना लानी चाहिए। वाकई देखिए, जब से शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ताड़ी पर से प्रतिबंध क्यों हटाया जाए, ताड़ी पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाए। और उसके बाद सरकार ने योजनाएं भी चलाई कि जो लोग ताड़ी का व्यापार करते हैं, ताड़ी बेचते हैं, वो नीरा बनाए, नीरा बेचें, लेकिन बहुत सफलता उसमें सरकार को नहीं मिली। और भी कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, ये बताइए कि आपके जाति में क्या शैक्षणिक स्थिति क्या है, लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं? कुछ जागरूकता हुआ है, पहले का पीछा नीतीश जी का सरकार में जागरूकता हुआ है और टाइम से सब बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे कर रहे हैं। पलायन भी है? प्लान ऐसा भी कुछ नहीं है और एक आवश्यकता है कि अगर आवासीय स्कूल दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हरिजन आबादी ज्यादा है, पासी की जनसंख्या ज्यादा है, इसके कारण। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जो ताड़ी को लेकर के सरकार को कोई पहल करनी चाहिए, लगता है कि इसमें समस्या का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताड़ी और बिजनेस जो नासा मूर्ति वाला चीज है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे और बिगड़ते जा रहा है। जो बच्चे लोग हैं, जिसके घर में ताड़ी होगा, बच्चे नहीं पढ़ पाएगा, ताड़ी का बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सब डिस्टर्ब हो जाता है ना। आप बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के समाज के जो और लोग हैं, उन लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सरकार को तत्काल ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए, बंद ही कर देना चाहिए, सीधा बंद कर देना चाहिए। अब तो सरकार बिजनेस के लिए पैसे भी दे रही है तो उसको लाभ उठाना चाहिए। जीविका में भी पैसा दे रही है, उसके अलावा ताड़ी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा की ओर न जाएगा, शिक्षा की ओर न जाएगा, ये नहीं ना कि पीछे आदमी जाएगा। ये मेरे प्रस्ताव है। आपके गांव में भी लोग ताड़ी उतारते होंगे? पहले उतारते थे, अब नहीं होता है। अब यदा कदा कहीं से कुछ लोग 1-2% है, तो जो पुश्तैनी है तो उसका कौन रोक सकता है। 1-8% है। आपका मानना है कि उस पर भी रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। तो सरकार ने तो रोक लगा ही दी है, लेकिन सियासी तौर पर देखें तो राजनीतिक दलों के द्वारा और खास करके आपके जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा भी ये बार बार मांग उठती है। सर, ये चीज तो मानसिकता कोई रोक नहीं सकता है, अपना अपना विचार है, कोई भी रख सकता है। वोट बैंक भी है राजनीतिक दलों के लिए, लिखता होगा कि ये बहुत सारा लगता है वोट बैंक है ये हमारा। कोई पार्टी कुछ है वो दूसरे पार्टी से होंगे या कोई अलग पार्टी से, तो विपक्ष करेंगे ही। चुनाव अब सामने है तो आपके समाज की काफी चर्चा होती है कि पासी समाज जो है उसको लुभाने के लिए सब कोई चाहता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन राजनीति से यदि हम अलग बात करें तो आपके समाज को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है? जी हाँ, वोट पड़ेगा, पेंशन मिला है बाबू। वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? मिलता है। पहले तो बहुत कम मिलता था। 400, 200 से 400। अब कितना मिल रहा है? 1100। 1100 आ रहा है पैसा अकाउंट में? बहुत काम हो जाता होगा। अब क्या किया जाएगा, ये तनिमनी भैंस गोरू करते हैं, अब बनता नहीं शरीर। अब कुछ नहीं, हीरा तो पासी है, ठीक है, बुरा भाड़ा चलते हैं, ऐसे तो काम ना है तो बनते। तो ये पैसा एकदम समय पर आ जाता है 1100 रुपया? 10 तारीख का आ जाता है। आप घर में अकेले बुजुर्ग हैं कि और भी लोग हैं? ना, 2 लड़का है तो वो लोग तनिमनी पढ़ा है, पेंट उंट में काम करते हैं, घरे का है तो वही सब। तो सरकार जो 1100 दे रही है उसे तो कुछ राहत मिला होगा, पहले तो बहुत कम था। हाँ हाँ बाबू, जहाँ 200 मिला है 400 मिला है, 1100 मिला है। इतना बहुत है। तो बिल्कुल देखिए, बुजुर्ग इस बात को लेकर के खुश हैं
कि वृद्धा पेंशन सरकार ने बढ़ा दिया और 1100 रुपये हर महीने उनके खाता में चला आता है। तो ये भी एक कहीं न कहीं बड़ी बात होती है कि 1100 रुपया सीधे उनके अकाउंट में चलाता है। महिलाएं हैं बहुत सारी यहाँ पर, इन लोगों से भी हम बात करेंगे क्योंकि सरकार जीविका चला रही है और खास तौर पर बिहार सरकार और नीतीश कुमार का जो फोकस है वो आधी आबादी पर है। जो हमारे समाज की आधी आबादी है उनको साधने की कहीं न कहीं एक तैयारी भी है सरकार की कि उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जीविका चल रहा है आपके गांव में? हाँ, चल आप लोग जीविका समूह से जुड़ी हैं? हाँ। किस समूह, क्या नाम है समूह का आपका? शिव शंकर समूह। वाह, तो कितनी महिलाएं हैं उसमें? 10 गो ना, 10 गो। तो अलग अलग समूह चलता होगा। सबके अलग अलग ग्रुप है। क्या क्या अभी तक जीविका से आप? अभी हम के जीविका से अभी कहाँ